नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जब इंसान के सामने एक नहीं दो दो चुनौतियां हो तो फिर वो ऐसे ही बौराए हुए घूमता है, जैसे कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। तमाम तरह की तिकड़मबाजी कर रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से वो तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएं। और उसकी वजह है आतिशी सिंह का सत्याग्रह। अरविंद केजरीवाल को पहले ईडी से डर लगता था, लेकिन आज की तारीख में उन्हें आतिशी सिंह भी डरा रही हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर वो इस वक्त बाहर नहीं निकले तो फिर ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी पर आतिशी सिंह का कब्जा हो जाए, कहीं आतिशी सिंह का कद उनसे बड़ा ना हो जाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाकर बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी है। और इसी कोशिश का नतीजा है कि रविवार के दिन अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ। दरअसल अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने रात 8 बजे आनन फानन में जल्दबाजी दिखाते हुए शराब घोटाले में जमानत दे दी थी। और जो जज महोदया थी, जस्टिस न्याय बिंदु, उन्होंने ईडी की तरफ से जो दस्तावेज उनके सामने रखे गए थे, जो सबूतों का पुलिंदा ईडी की तरफ से उनके सामने रखा गया था, उनको पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाई। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इतने सारे दस्तावेज कौन पढ़ता है, और उन्होंने ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। और अगले ही दिन ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई और दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर की बेंच ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया और साथ ही साथ ये कहा कि अगले 4-5 दिन में वो इस मामले पर अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को अमल में नहीं लाया जा सकता। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के इसी स्टे के खिलाफ रविवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और वहां पर जो याचिका उनकी तरफ से लगाई गई है उसकी भाषा पर भी गौर करने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ये रोना रोया है कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, दिल्ली के सीएम है और केंद्र की सरकार के विरोधी हैं, और इसी आधार पर उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है। इसी आधार पर उनके खिलाफ एक झूठा केस बनाया गया है और जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको जमानत दी थी उस पर स्टे लगाकर उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है दिल्ली हाई कोर्ट। यही नहीं, इस याचिका में अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह भी कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से वो बहुत आहत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द दखल दे और आज यानी सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करे सुप्रीम कोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से यह भी कहा कि कोर्ट ने खुद बार बार ये माना है कि किसी भी आरोपी को स्वतंत्रता से एक दिन के लिए भी वंचित करना ज्यादती है, तो उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। उनको तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर उनके उसी अधिकार का उल्लंघन किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई करे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए इतने परेशान क्यों हैं? क्यों वो बार बार जमानत लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं? एक तो जितनी बार वो अदालत में याचिकाएं लगा रहे हैं, चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, आखिर उस पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और वो पैसा आम आदमी पार्टी के खजाने से नहीं जा रहा है, आम आदमी पार्टी के फंड से भी नहीं जा रहा है। वो पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है जो दिल्ली के सीएम की जमानत याचिकाओं पर खर्च हो रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम के पद से इसीलिए इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं क्योंकि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो ये सारा खर्च जो उनकी जमानत याचिकाओं पर खर्च हो रहा है, जो महंगी महंगी वकीलों की फीस है उस पर खर्च हो रहा है, आखिर वो पैसा कहां से आएगा? दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत ही मिल जाएगी? ये वही अरविंद केजरीवाल है ना जिनको जब ईडी ने गिरफ्तार किया था तो वो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ। वहां पर मामला जल्द से जल्द सुना जाए इसकी गुहार भी उनके वकील की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन फिर आधी रात को
याचिका लगाई गई और सुबह सवेरे उस याचिका को वापस ले लिया गया था, विड्रॉ कर लिया गया था। फिर अरविंद केजरीवाल निचली अदालत में गए थे। तो अरविंद केजरीवाल को अब ऐसा क्यों लग रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो भी उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल को याद नहीं है कि सिसोदिया के मामले में क्या हुआ है? शराब घोटाले के आरोप में सिसोदिया पिछले 16 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उनको तो सुप्रीम कोर्ट से एक बार भी राहत नहीं मिली, 21 दिन की अंतरिम जमानत भी नहीं मिली। सिसोदिया भी तो चाहते थे कि वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर जाएं, लेकिन उनको तो जमानत नहीं मिली। स्पेशल ट्रीटमेंट तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को मिला। तो क्या ये माना जाए कि अब की बार भी अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकती है? क्योंकि आपको याद होगा, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी तो साथ ही साथ ये भी कहा था कि वो रेगुलर बेल के लिए लोअर कोर्ट में जा सकते हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल को शायद ये लग रहा है कि उन्होंने लोअर कोर्ट से तो जमानत हासिल कर ली है, अब कैसे हासिल की है उस पर तो कई सवाल हैं। वेकेशन बेंच से उनको इतने बड़े मामले में जमानत भी मिल गई, लेकिन अड़ंगा लगा दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, और अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट शायद इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाए। अंतरिम जमानत जिस तरीके से उनको मिली थी, हो सकता है इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर उन पर मेहरबान हो जाए और उनको जमानत मिल जाए। इसीलिए अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की जो छटपटाहट है उसकी वजह कुछ और है। अरविंद केजरीवाल को यह लगने लगा है कि जिस तरीके से दिल्ली की जल मंत्री, वो मंत्री जिनके पास 12 से 14 विभाग हैं, आतिशी सिंह, जिस तरीके से वो सत्याग्रह पर बैठी हैं, अरविंद केजरीवाल को उनसे डर लगने लगा है। अरविंद केजरीवाल को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उनका कद आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल से भी बड़ा हो जाए और कल को ऐसा ना हो कि वो पूरी की पूरी पार्टी को हथिया लें और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बैठे रह जाएं। अरविंद केजरीवाल को अपनी जमीन इस वक्त हिलती हुई नजर आ रही है। सबसे अहम बात तो यह है कि आप देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी के किसी भी मंत्री, किसी भी नेता, किसी भी प्रवक्ता ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सब खामोश थे। अरविंद केजरीवाल क्या आदेश दे रहे हैं तिहाड़ जेल से, वो भी मंत्रियों तक नहीं पहुंच रहे थे। और तो और अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की अरविंद केजरीवाल के स्टाइल में। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल इनसिक्योर हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि बाहर बैठे हुए उनकी पार्टी के नेता तो मजे कर रहे हैं और किसी को भी चिंता नहीं अरविंद केजरीवाल के बारे में। कोई भी अरविंद केजरीवाल की बातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में तो दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल को भूल जाएंगे। शुरुआत में जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे, उस वक्त तो दिन में 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे आम आदमी पार्टी के नेता, लेकिन आजकल तो कोई भी नेता अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी के अंदर उनको लेकर कोई साजिश चल रही हो। और आजकल आतिशी सिंह के चर्चे हर जगह हो रहे हैं क्योंकि वो तो सत्याग्रह पर बैठी हुई हैं। बीजेपी उन पर अलग से निशाना साध रही है, कांग्रेस भी उनके इस सत्याग्रह को राजनीति बता रही है। और मजेदार यह है कि अब अरविंद केजरीवाल की सेहत के बारे में कोई अपडेट सौरभ भारद्वाज या आतिशी सिंह नहीं देते मीडिया को, लेकिन 3 दिन से अनशन पर बैठी हुई आतिशी सिंह के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर खुद अपडेट दे रहे हैं। जो धरने का मंच है वहां पर माइक लगाकर एक प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर खुद बता रहे हैं कि आतिशी सिंह का ब्लड प्रेशर कितना कम हो गया है, शुगर लेवल कितना कम हो गया है, कीटोन पॉजिटिव हो गया है और वेट भी कम हो गया है। तो अरविंद केजरीवाल तो ये सारी बातें अपने बारे में ही सुनना चाहते हैं। उनको ये सारी बातें जो आतिशी सिंह के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर माइक पर बता रहा है मंच पर खड़े होकर, ये सारी बातें कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती। और फिर जो डॉक्टर है वो ये भी बता रहा है कि आतिशी सिंह का जो वजन है वो 700 या 800 ग्राम कम हो गया है। अब ताज्जुब की बात तो यह है कि 3 दिन से आतिशी सिंह धरने पर बैठी हुई हैं। अब तक तो उनका 3-4 किलो वेट कम हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां सिर्फ 700 या 800 ग्राम ही वेट कम हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ऊपर से बीजेपी तो ये कह ही रही है कि आतिशी सिंह सिर्फ धरना करने की नौटंकी कर रही हैं।
वो बीच में गायब हो जाती हैं। कहां जाती हैं किसी को नहीं पता, वो तो एसी में बैठी हुई हैं। अब तो खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि आतिशी सिंह जहां पर धरना दे रही हैं वहां पर भी एसी लगे हुए हैं। तो ये जो अंदाज इस वक्त आतिशी सिंह का है, ये केजरीवाल को डरा रहा है। उन तक तो खबरें पहुंच ही रही हैं कि कोई उस मंच से अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहा है। कहीं पर उस मंच पर अरविंद केजरीवाल की फोटो नहीं लगी है, कहीं पर अरविंद केजरीवाल का वो सलाखों के पीछे वाला पोस्टर भी नहीं लगा है, सिर्फ सत्याग्रह लिखा गया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का डरना लाजमी है। उनको लग रहा है कि सत्याग्रह पर बैठना, आंदोलन करना, धरना देना, ये तो सिर्फ और सिर्फ उनका मौलिक अधिकार था। आम आदमी पार्टी में किसी और नेता को ये सब करने की इजाजत ही नहीं है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आतिशी सिंह ये सब कुछ कैसे कर पा रही हैं? यही बात अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल को खाई जा रही है। इसीलिए वो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो रविवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जंगपुरा के लोगों के, जिसमें लोग कह रहे हैं कि हमें तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी सिंह सच में दिल्ली के लोगों के लिए पानी की लड़ाई लड़ रही हैं, तब तो उनको संगम विहार में जाकर धरने पर बैठना चाहिए था, बाहरी दिल्ली के देवली इलाके में बैठना चाहिए था। जंगपुरा में बैठकर वो धरना क्यों दे रही हैं? असली दिक्कत तो बाहरी दिल्ली के इलाके के लोगों को है, संगम विहार के लोगों को है, जो कि पलायन कर रहे हैं वहां से। साल भर वो सब लोग टैंकर माफिया के भरोसे रहते हैं, पूरे साल उनको पानी सिर्फ टैंकर से मिलता है। तो आतिशी सिंह को अगर सच में इन लोगों की चिंता है तो उनको धरना जंगपुरा से खत्म करके संगम विहार में शुरू करना चाहिए। और मजेदार यह है कि अगर ये अनशन दिल्ली के लोगों को पानी दिलाने के लिए किया जा रहा है तो यहां पर मंच से इसी मुद्दे पर बात होनी चाहिए, लेकिन मंच पर खड़े होकर डॉक्टर आतिशी सिंह के स्वास्थ्य के बारे में बुलेटिन जारी कर रहे हैं। बात हो रही है आतिशी सिंह के स्वास्थ्य को लेकर, उनके पैरामीटर्स को लेकर, लेकिन बात जिस मुद्दे पर होनी चाहिए कि पानी हरियाणा से कैसे दिल्ली आएगा, हिमाचल ने पानी छोड़ा या नहीं छोड़ा, बात इस मुद्दे पर होनी चाहिए। और बात इस मुद्दे पर भी होनी चाहिए कि आतिशी सिंह सिर्फ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से ही पानी क्यों मांग रही हैं? उनको तो पंजाब से भी पानी मांगना चाहिए। पंजाब में तो उनकी अपनी सरकार है, भगवंत मान वहां के सीएम है। अगर वो पंजाब के सीएम से मदद मांगेंगी तो यकीन मानिए भगवंत मान दोनों हाथों से दिल्ली के लिए पानी रिलीज करवा देंगे। लेकिन यहां पर भी आतिशी सिंह सिर्फ आरोप लगा रही हैं हरियाणा की बीजेपी सरकार पर, हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर। यानी कि यहां पर भी वो राजनीति कर रही हैं। और कांग्रेस ने इस तरफ भी इशारा किया है कि दिल्ली की तो 2 करोड़ जनता पानी के लिए तरस रही है, लेकिन आतिशी सिंह सिर्फ 28 लाख लोगों की ही बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि वो ये अनशन दिल्ली की 28 लाख लोगों की पानी की जरूरत के मद्देनजर कर रही हैं, जबकि बात 2 करोड़ लोगों की होनी चाहिए। पहले तो आम आदमी पार्टी 2 करोड़ लोगों की बात करती थी। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता उनके साथ है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद आम आदमी पार्टी का यह गणित भी गड़बड़ा गया है। इसलिए अब आतिशी सिंह सिर्फ 28 लाख लोगों की बात कर रही हैं। दिल्ली की जनता को तो लालच दिया गया था कि हर महीने उनको 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जाएगा, और आज वही जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है। और आतिशी सिंह धरने पर बैठ गई हैं। दिल्ली की जनता की समस्याओं का निदान ढूंढने की बजाय वो धरने पर बैठ गई हैं। उनको लगता है कि जैसे जैसे उनके स्वास्थ्य में गिरावट होगी, उनका वेट गिरेगा, उनका बीपी लो होगा, उनका कीटोन पॉजिटिव होगा, वैसे वैसे दिल्ली की जनता को जो पानी की समस्या है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आम आदमी पार्टी में एक बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रही हैं आतिशी सिंह। तो अरविंद केजरीवाल को डर ये सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जल संकट है इसमें उनका शीश महल ना डूब जाए, कहीं शीश महल उनके हाथ से ना छूट जाए, इसीलिए वो बाहर आने की जल्दी में है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है आज के दिन। क्या अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होती है या नहीं? क्या जो फैसला दिल्ली हाई कोर्ट में अभी सुरक्षित रखा हुआ है, जिस पर अगले 3-4 दिन में कोर्ट फैसला सुना सकता है, क्या उसको सरपास करता है सुप्रीम कोर्ट?
क्या अरविंद केजरीवाल को फिर से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है सुप्रीम कोर्ट से? तो आज दिन भर सबकी निगाहें इसी तरफ लगी रहेंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का दिल जानता है कि वो बाहर क्यों आना चाहते हैं। उनको शीश महल हाथ से जाने क्या अंदेशा सता रहा है, इसलिए वो बाहर आना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।